दोस्तों, पुराण शब्द पुरा एवं अन शब्दों की संधि से बना है। पुरा का अर्थ है पुराना अथवा प्राचीन और अण का अर्थ होता है कहना या बतलाना। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा। पुराणों में दर्ज है प्राचीन भारत का इतिहास। आओ जानते हैं 18 पुराणों की 20 खास ऐसी बातें जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो मित्रों, इससे पहले आप अपने परिवार शुद्ध वचन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप एक सब्सक्राइबर नहीं, अपना एक परिवार है। और अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं कि कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। सपना भी कल्पना है। शिव ने इस आधार पर ध्यान की 112 विधियों का विकास किया। अच्छी कल्पना करें। दूसरी बात, दोस्तों, जीवितं च धन दारा पुत्राः क्षेत्र गृहाणि च याति येषां धर्माकृते त भुवि मानवाः। स्कंद पुराण। अर्थात मनुष्य जीवन में धन, स्त्री, पुत्र, घर, धर्म के काम और खेत, ये 5 चीजें जिस मनुष्य के पास होती हैं उसी मनुष्य का जीवन इस धरती पर सफल माना जाता है। तीसरी बात, दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति से ही मृत्यु के बाद सद्गति और मुक्ति मिलती है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या सत्य का साथ देना, और सबसे बड़ा अधर्म है असत्य बोलना या असत्य का साथ देना। कहते भी हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। चौथी बात, दोस्तों, संसार में प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से आसक्ति या मोह हो सकती है। यह आसक्ति या लगाव ही हमारे दुख और असफलता का कारण होता है। निर्मोही रहकर निष्काम कर्म करने से आनंद और सफलता की प्राप्ति होती है। 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद यह मानव शरीर मिला है। इसे व्यर्थ के कार्य और विचारों में ना गवाएं। पांचवी बात, दोस्तों, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मो मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यत। श्रीमद्भागवत महापुराण। अर्थात जो व्यक्ति देवता, वेद, गौ, ब्राह्मण, साधु और धर्म के कामों के बारे में बुरा सोचता है उसका जल्दी ही नाश हो जाता है। यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है कि ब्राह्मण उसे कहते हैं जो कि वैदिक नियमों का पालन करते हुए ब्रह्मा ही सत्य है ऐसा मानता और जानता हो। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। छठी बात, दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार अपराधी, नशे का व्यापारी, अत्यधिक क्रोधी, निर्दयी व्यक्ति, ब्याजखोर, निंदक व्यक्ति, किन्नर, संक्रामित व्यक्ति और चरित्रहीन महिला से दूर ही रहना चाहिए और इनका अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्यथा पाप लगता है। सातवीं बात, दोस्तों, कुसंगत, माता पिता से झगड़ना, सेवा का भाव न रखना, आज का कार्य कल पर टालना, धर्म का पालन का करना, कटु वचन बोलना, बहुत बातूनी होगा, बड़ों का और समाज का अपमान करना, परस्त्रीगमन करना, फिजूल खर्ची, चोरी करना, शराब पीना, मांस खाना, लोगों को भ्रमित करना, तामसिक भोजन करना और बहुत देर तक सोना। यह सब ऐसी बुराइयां हैं जो व्यक्ति का सदा दुख ही बनाए रखकर जीवन को नष्ट कर देती है। आठवीं बात, दोस्तों, कर्मयोग से बढ़कर है ज्ञान योग, ज्ञान योग से बढ़कर है भक्ति योग। जो व्यक्ति अपने इष्ट देव की भक्ति में दृढ़ रहता है उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी खड़ी नहीं होती है। नवी बात, दोस्तों, ये नरा ज्ञानशीलाश्च यान्ति परमागतिं पापशीला नरा यान्ति दुखेन यमयातना। गरुड़ पुराण। अर्थात जो पुरुष ज्ञानशील है वे परमति को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी पाप कर्म में प्रवृत्त है वे तो दुख से यमयातना को भोगते हैं। 10वीं बात, दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों के विषय में सोचता है और स्वार्थ से बिल्कुल दूर है वही व्यक्ति कलियुग में सफलता प्राप्त कर सकता है। 11वीं बात, दोस्तों, विष्णु पुराण में कुछ खाद्य पदार्थों को अत्यधिक शुभ और पवित्र माना गया है जिसे बेचना अत्यधिक अशुभ माना गया है।
इसमें सरसों का तेल, घी आदि। 12वीं बात, पुराणों अनुसार कलिकाल में श्री कृष्ण और राम की भक्ति ही तारने वाली मानी गई है। जो श्री कृष्ण या श्री राम की शरण में है वह सभी प्रकार से सुरक्षित है। 13वीं बात, दोस्तों चिंता करने से आयु का नाश होता है और प्रभु की भक्ति करने से आयु वृद्धि होती है। 14वीं बात, दोस्तों अशांत को सुख कैसे हो सकता है, सुखी रहने के लिए शांति बहुत जरूरी है। 15वीं बात, दोस्तों जिस घर में स्त्री का मान सम्मान होता है वहां पर लक्ष्मी सदा विराजमान रहती है। नारी वह धुरी है जिसके चारों ओर परिवार घूमता है। जिस परिवार व राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वह पतन व विनाश के गर्त में लीन हो जाता है। 16वीं बात, दोस्तों जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो वह यदि बड़ा अपराध करे तो भी उनके उपकार की याद करके उसका अपराध क्षमा दो। 17वीं बात, दोस्तों बुरे कर्मों का बुरा परिणाम निकलता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अच्छे कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। व्यक्ति अपने कर्मों से पहचाना जाता है और महान बनता है, जाति से नहीं। 18वीं बात, दोस्तों दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के भी ऊपर स्थिति होते हैं। एक तो जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता रहता है। 19वीं बात, दोस्तों मन, वचन और कर्म से जो व्यक्ति एक है वही जीवन में लोगों से प्यार और आदर प्राप्त करके सफल हो जाता है। आखिरी बात, दोस्तों एकादशी व्रत रखना, गंगा नदी में स्नान करना, विष्णु की पूजा, तुलसी की पूजा और उसका सेवन करना, गाय की पूजा और उसकी सेवा करना, श्राद्ध कर्म करना, वेद अध्ययन करना, तीर्थ परिक्रमा करना और माता पिता की सेवा करना, संध्या वंदन करना, यह सभी पुण्य कर्म है। ऐसा करने वाला सदा सुखी रहकर मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।